अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रिज़र्व अ कंपनी नेम इन एसईसीपी। कि एसईसीपी में कंपनी का नाम किस तरह रिज़र्व किया जाए। तो सबसे पहले आप जाएँगे एसईसीपी की वेबसाइट पे। अगर आप गूगल पे आ जाएँ तो इसको कहते हैं एसईसीपी लीव। तो ये जो आपके पास पहली वेबसाइट आएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो अगर तो आप इस वेबसाइट पे पहली दफ़ा आए हैं, आपका साइन अप नहीं हुआ हुआ एसएससीपी में, या जो है एसएससीपी का पुराना पोर्टल था ई सर्विसेज, अगर आपने उस पे भी अपना अकाउंट बनाया हुआ था, तो सेम आपके पर्टिकुलर्स इधर भी चल जाएँगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अपना साइन अप कर रहे हैं एसएससीपी में, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो ये सिंपली आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, आपका सीएनआईसी नंबर क्या है? सीएनआईसी है आपके पास, या अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपके पास नाइकोप होगा। तो सिंपली आपसे कुछ मेजर मेजर चीज़ें पूछेगा, आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आपका सीएनआईसी नंबर, सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट आ जाएगी और आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अगर आप सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट डालना चाहें तो इस तरह आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं डेट को। और अगर आपने ईयर को आगे पीछे करना है तो सिंपली आप इस जो ड्रॉप डाउन है इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके जो ईयर्स हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं जी। और ईयर को सेलेक्ट करने के बाद आप मंथ्स को इस टैब से आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो सेम एज़ इट इज़ ये ड्रॉप डाउन से आपके जो ईयर्स हैं ये आगे पीछे हो जाएँगे। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया में नहीं आ रही, तो आप इसको क्लिक करके आप और भी पीछे जा सकते हैं। आपके जो ईयर है, डेट ऑफ बर्थ, आप उसको आगे या पीछे लेके जा सकते हैं। सिंपली कोई भी डेट या कोई भी मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे आप, बिज़नेस है, लॉयर है, सर्विस प्रोवाइडर है, स्टार्टअप है, फ्रीलांसर है। तो सिंपली इसको ये आप इन ईज़ी स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए आप साइन अप कर लेंगे। ये सारी आप डिटेल फेच करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपसे आपका सेल नंबर माँगेगा जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। आपके पहले सेल नंबर पे कोर्स जाएँगे, उसके बाद आपके ईमेल्स पे कोर्स जाएँगे। फर्दर आप अपना पासवर्ड डिज़ाइन करेंगे, एंड देन आप आपके ईमेल पे जो आपने दिया होगा ईमेल, उस पे आपको पिन चला जाएगा। तो वो आपने पिन सँभाल के रखना है, क्योंकि पिन आपका यूज़ होगा एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। तो क्योंकि मेरा पहला ये लॉगिन बना हुआ है, तो मैं चलूँगा लॉगिन पे। तो इधर मैं अपना जो मेरे लॉगिन की क्रेडेंशियल्स हैं मैं वो ऐड करूँगा। अच्छा, मैंने अपना जो लॉगिन मेरा होगा वो मेरा होगा सीएनआईसी या नाइकोप या पासपोर्ट नंबर, और पासवर्ड वो होगा जो मैंने साइन अप करते हुए रखा होगा। अच्छा, तो मैं इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूँगा और साइन इन कर लूँगा। तो ये देखें जी, वेलकम आ गया। ये साइड पे आप देख भी सकते हैं। तो ये इस तरह की आपके पास एक, आप कह लें कि जो लेआउट है या जो डैशबोर्ड है वो इस तरह का आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने जाना है, ये डू इट नाउ आपके पास आ रहा होगा। इसमें पहला ये ऑप्शन है रिज़र्व अ एलएलपी स्लैश कंपनी नेम। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या प्रोसेस करना चाह रहे हैं। कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन है, रिजर्वेशन ऑफ अ नेम फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू एलएलपी स्लैश कंपनी है, या रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी स्लैश कंपनी है। तो मैं पहले वाला नाम सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि पहले वाला ऑप्शन जो है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी जो कंपनी या एलएलपी है उसका मैं नाम अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अभी मैं इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाह रहा, फिल वक्त मैं नाम रिज़र्व करना चाह रहा हूँ। तो जो नाम आपका रिज़र्व होगा वो आपने याद रखना है, वो 60 डेज़ के लिए होगा। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये आपको कह देगा जी प्रोसीड। आगे वो पूछ रहा है कि आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनानी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक, सेक्शन 42 यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जी, कंपनी अंडर सेक्शन 45 या फॉरेन कंपनी। तो मैं बनाना चाह रहा हूँ, या मैं नेम रिजर्व करना चाह रहा हूँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। अब वो बता रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए, ओवरव्यू बता रहा है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, पहले नेम रिजर्वेशन है, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, और कंबाइंड प्रोसेस भी है जी। आप कंबाइंड भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि एलएलपी के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप सिंगल प्रोसेस करें। उसके बाद आप करेंगे प्रोसीड पे क्लिक। इसको आपने पढ़ लेना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। और यहाँ पे आपने जो आपकी एलएलपी है या जो आपकी कंपनी है, आपने उसका नाम सर्च कर लेना है।
आपने पूरा नहीं लिखना, प्राइवेट लिमिटेड हो या एलएलपी हो या एसएमसी हो, बाकी वो नाम खुद ही उठा लेगा। आपने सिर्फ नाम लिखना है, उसका आगे जो है प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वो खुद ही उठा लेगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे चेक अवेलेबिलिटी पे। तो वो कह रहा है कि नेम अवेलेबल है, लेकिन वो नीचे बता रहा है कि फॉलोइंग प्रोहिबिटेड वर्ड्स आर फाउंड इन योर गिवन नेम। यानी कि मैंने नाम के साथ इंटरनेशनल लगाया, तो वो बता रहा है कि ये नेम प्रोहिबिटेड है। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी कंट्री का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या कोई ऐसी एंटिटी जो पहले से रजिस्टर्ड है, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO है या IMF या व्हाट्सएवर, इस तरह का कोई भी नाम जो है वो आपने यूज़ नहीं करना अपने प्रपोज नेम में। तो सिंपली इसके बाद मैं प्रपोज पे क्लिक करूँगा, तो ये नाम आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करेंगे। सपोज आपकी कंपनी के नेम का कोई मीनिंग है, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल से सर्च करेंगे, कोई डिक्शनरी आपके पास ओपन हो जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। कोई और एविडेंस है आपके पास तो आप वो अटैच कर सकते हैं। तो मैं अटैचमेंट लगा देता हूँ, मेरे पास अटैचमेंट पड़ी हुई है। तो आप भी जो कंपनी का मीनिंग होगा, आप उसकी अटैचमेंट लगा सकते हैं। मैंने भी डिक्शनरी का पीडीएफ लिया हुआ है, आप भी डिक्शनरी का पीडीएफ ले सकते हैं। अटैचमेंट आ जाएगी, उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि नेम की सिग्निफिकेंस बताएं, तो ये आपने टाइप कर लेनी है। अच्छा जी, ये मेरे नेम की सिग्निफिकेंस आ गई। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा प्रपोज पे। अच्छा, एक नाम ऐड करना मैंडेटरी है। आप सेकंड नेम भी ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप नाम रखना चाहें। सेम एज इट इज़ चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है जी कि प्रपोज नेम फाउंड नो सिमिलर रिजल्ट फाउंड विद दिस नेम, यू कैन प्रपोज दिस नेम। प्रपोज पे क्लिक करेंगे। सेम एज इट इज़ आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच कर दें, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस लिख दें, प्रपोज पे आ जाएगा। एज इट इज़ आप थर्ड नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक नेम ही ऐड करूँगा। अगर आपने चेंजेस करनी है तो आप ये पेंसिल पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपने कोई नाम डिलीट करना चाहते हैं तो ये जो रेड है आपके पास, ये जो रेड सर्कल है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं एक ही नेम ऐड कर रहा हूँ। आप सिंपली फर्स्ट को फॉलो करते हुए सेकंड भी ऐड कर सकते हैं, थर्ड भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। अच्छा, वो कह रहा है योर प्रपोज नेम हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो एप्लीकेंट की आपने जो एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड कर देनी है। तो इधर हम जो एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर लेंगे। जब आपने एप्लीकेंट को साइन अप किया होगा, तो ये डिटेल यहाँ तक वैसे ही उठा लेगा। आपने सिंपली जो नीचे मिसिंग डिटेल है, जैसे ये पोस्टल एड्रेस है, ये मिसिंग है, बाकी सारी डिटेल आ रही है, तो आपने पोस्टल एड्रेस ऐड कर देना है। कंट्री में कंट्री आ जाएगी, प्रोविंस में प्रोविंस आ जाएगा। जैसे मेरे केस में पंजाब है। डिस्ट्रिक्ट आपका लिखा होगा आपके CNIC पे ही, वहाँ से आ जाएगा। फिर सिटी में आपकी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें कई सिटीज़ आ रही होंगी, जैसे लाहौर में रावी टाउन है, आपका इकबाल टाउन है, निस्तर टाउन है, व्हाट्सएवर, इसी तरह। तो इस जो चन्योर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी कई आ रहे हैं। तो जो आपका रेलिवेंट होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सिंपली जो आपका कंप्लीट होम एड्रेस है वो आ जाएगा, जो आपका CNIC की बैक साइड पे लिखा होगा। अच्छा, ये मैं एड्रेस ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि बिजनेस सेक्टर आपका क्या है। तो यहाँ से आपने देख लेना है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी है, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, जो भी आपका होगा वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना देख लेता हूँ जी।
ये साइड बार है, इससे आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं इसको। तो मेरे केस में टूरिज़्म है, तो मैं टूरिज़्म को सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, वो पूछ रहा है जी नेचर ऑफ मेन ऑब्जेक्ट स्लैश बिजनेस। तो यहाँ पे आप लिखते हैं जी, कंपनी के केस में ऑटोमेटिकली उठा लेगा, लेकिन इसके केस में उसने ऑटोमेटिकली नहीं उठाया क्योंकि मैं एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये जी ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आप कंपनी हैं तो कंपनी के केस में ये खुद ही उठा लेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। वो कह रहा है जी अपनी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद आप पिन अप्लाई करेंगे। तो मैं इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं इसको रिव्यू कर लूँगा। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर लेनी है, और रिव्यू के बाद आपने इस अंडरटेकिंग को टिक कर लेना जी। आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज़ ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग इज़ कंसील्ड। और जब आपने साइन अप किया होगा तो आपको एक पिन रिसीव हुआ होगा। तो सिंपली आपने वो पिन अप्लाई कर देना है, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो मैं पिन अप्लाई करूँगा। तो जैसे ही मैं पिन अप्लाई करूँगा, तो ये देख सकते हैं वो कह रहा है वैलिड पिन। उसके बाद वो कह रहा है कि आप सबमिट करें। ये साथ ही आपका ये जो सबमिट वाला बटन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप एक दफ़ा इसको देख लें, और इसके बाद आप चले जाएंगे सबमिट पे। अच्छा, वो कह रहा है पे नाउ, कि जो फ़ी है वो पे करें। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है एओपी के केस में वो 100 आ रही है। जो एलएलपी के केस में जो फ़ी है वो 100 आ रही है। आप चाहे इधर क्लिक कर लें, चाहे इधर क्लिक कर लें, तो ये आपको ले जाएगा फ़ी पे। तो सिंपली मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ भी पे कर सकते हैं, वन वन बिल यानी कि इजी पैसा, या जो बैंक चलान है उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। अगर आप वन बिल के थ्रू पे करना चाहें तो ये आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जनरेट चलान का ऑप्शन दे देगा। तो जैसे ही जनरेट चलान पे जाएंगे तो ये आगे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आप प्रिंट चलान करके बैंक में भी लेके जा सकते हैं, इस तरह का आपके पास चलान आ जाएगा। और सिंपली आप इजी पैसा के थ्रू भी ये जो आपका पीएसआईडी नंबर होगा इसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहा हूँ, तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। तो ये आपके पास विंडो आ जाएगी। वो कह रहा है पे प्रोसीड टू पे, सिंपली इस पर क्लिक करें। ये आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। यहाँ पे सिंपली जो आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करें। कार्ड की एक्सपायरी पूछेगा, एक्सपायरी डालेंगे, सीवीडी नंबर डालेंगे, और पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको पता है कि जो वेरिफिकेशन कोड्स हैं आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पे आएंगे। आप सिंपली वो ऐड करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जी आपकी फ़ी पे हो चुकी है।
ये अभी आपको कंफर्मेशन का मैसेज भी आ जाएगा और ये आपके पास विंडो भी अपीयर हो जाएगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर फी हैज़ बीन पेड। तो ये उसने बता दिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फी पेड सक्सेसफुली, और बता रहा है होम पे जाना है तो इस पर क्लिक करें, तो सिंपली इस पे चला जाऊंगा। तो ये बता रहा है कि वन प्रोसेस अंडर रिव्यू। तो ये जो मैंने अप्लाई किया ये अंडर रिव्यू है। अच्छा, अगर आपकी एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर इंटरनेट बंद हो जाए या कोई इशू आ जाए, तो सिंपली जब आपका सबमिट नहीं हुआ होगा तो इधर एक बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा एप्लीकेशन पे ले जाएगा। तो जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी। यहाँ तो आपको ऑब्जर्वेशन की ईमेल आ जाएगी, यहाँ आपको कंफर्मेशन की ईमेल आ जाएगी। तो अगर आपका नेम रिज़र्व हो जाता है तो आपको एसएससीपी की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी और वो पीडीएफ की फॉर्म में होगी, चाहे ऑब्जर्वेशन हो चाहे वैसे। तो आपकी जो ईमेल आएगी उसमें एक अटैचमेंट होगी और उसमें लिखा होगा। तो अगर तो अवेलेबिलिटी मिल गई है तो स्टार्ट में आ रहा होगा अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी नेम या एलएलपी नेम। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी का जो नेम है वो रिज़र्व हो चुका है, और जो नाम रिज़र्व होगा वो होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज़, और अगर एलएलपी है तो वो होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज़। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप में से किसी ने हमारी सर्विसेज अवेल करनी है तो वो हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं।